Hello and good evening everyone. Welcome to English Pathshala. So friends, in today's video, we will be discussing about MCQ questions from your third chapter from first flight book, that is two stories about flying. दोस्तों ये चैप्टर दो स्टोरीज है, एक सीगल बर्ड की हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जर्नी पहली फ्लाइट की, और दूसरी ब्लैक एरोप्लेन, एक ऐसे पायलट की जो क्लाउड्स में अपने प्लेन को लेके जाता है सिर्फ अपनी फैमिली से मिलने के लिए. ठीक है. सो प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस और ग्रामर की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, सो आप उसको भी देख सकते हैं. राइट नाउ वी आर रनिंग 84 डेज चैलेंज. प्रेजेंट टाइम में हम 84 डेज चैलेंज पे चल रहे हैं और आज हमारा है डे 9, यानी आने वाले नेक्स्ट 75 डेज में हम लोग कंप्लीट टर्म 1 का सिलेबस करने वाले हैं. ठीक है, विच इज एंटायरली कंप्लीटली MCQ. सो विदाउट एनी डिले, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम आपको करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा लेना है. ठीक है, चलिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट. आपको इस बार सीबीएसई की टर्म 1 की एमसीक्यू एग्जाम में किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली ये उसी पैटर्न में आया हुआ है. ठीक है. सो ये जो पैसेज है, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स, यानी उसने एक दिन पहले देखा कि उसके ब्रदर, उसके सिस्टर, उसके पेरेंट्स जो थे वो फ्लाई कर रहे थे और बहुत ही परफेक्टली फ्लाई कर रहे थे. इवन उसके पेरेंट्स जो थे, उसके ब्रदर्स को बहुत अच्छे तरीके से कैसे डाइव करना है, कैसे फिशेस को पकड़ना है, फिश को, वो उसको सिखा रहे थे. और ये ऊपर बैठा हुआ सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा था. एंड एट द मॉर्निंग होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट the big plateau midway down opposite cliff, taunting him with his cowardice. मतलब वो दो उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो एंजॉय कर रहे थे, उसके पेरेंट्स उनको सिखा रहे थे और उनको मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन ये बैठा हुआ एक तरफ कॉर्नर में अंदर क्लिफ पे एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन बैठा हुआ था और बाकी के जो इसके ब्रदर्स, सिस्टर्स और पेरेंट्स थे इसकी कायरता, कवर्डाइज पे हंस रहे थे. ठीक है. तो अब जो पहला एमसीक्यू है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको इसमें समझ में आएगा कि किस तरीके के एमसीक्यू पूछे गए हैं. अदरवाइज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सारे ही ऑप्शन आपको सही लगेंगे. चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए. बेस्ड ऑन द गिवन सेंटेंस पिक द ऑप्शन दैट करस्पॉन्डेंस टू व्हाट ह्यूमन पेरेंट्स वुड से. मतलब उसके पेरेंट्स कैसे थे, ठीक है, वो अपोजिट साइड पे गए और क्योंकि इसकी कायरता जो थी, कवर्डाइज थे, इस पर वो हंस रहे थे. अब ये जो सेंटेंस दिया है उस पर से मॉडर्न पेरेंट्स क्या कहेंगे. While his parents circled around raising a proud cackle. नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो बहुत ही अच्छे से जो उनकी फ्लाइंग की आर्ट है वो सीख रहे थे, हाउ टू डाइव एंड पिक द फिशेस वो सीख रहे थे. इसको देख के प्राउड कैकल मतलब उसके पेरेंट्स उनके ऊपर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे. ठीक है, यानी उसको प्रेज कर रहे थे. किसको? सीगल बर्ड के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को. तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होगा? ऑफ कोर्स वेल डन. ओ नो तो होगा नहीं. ठीक है, रेडी की बात ही नहीं है, रियली कोई सरप्राइज नहीं है. ऑफ कोर्स इफ यू अचीव समथिंग, इफ यू डू समथिंग, इफ योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑन यू, so they will definitely tell you well done beta, proud of you. So this option is correct. विच ऑप्शन? आप देखिए, आपको क्वेश्चंस पढ़े, आपने एक्सट्रैक्ट पढ़े और उससे रिलेटेड जो आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एमसीक्यू, वो आपको ऐसे नहीं लग रहे हैं कि डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट और उसमें से उठा लिया. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव अंडरस्टूड आफ्टर रीडिंग दैट पैसेज, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अब जैसे ये देखो इमेज वाला क्वेश्चन कि विच ऑप्शन लिस्ट द इमेज नियरेस्ट टू स्किम द वेव. ये जो वर्ड है स्किम द वेव, उसको कौन सा इसमें से इमेज क्लियरली जस्टिफाई करता है? क्या है स्किम द वेव्स का मतलब? अगर ये वेव्स जा रही हैं, आपने देखा होगा सीगल हुए या ईगल्स होते हैं या दूसरे जो कार्निवरस बर्ड्स हैं, कैसे वो पानी में आते हैं ऊपर से टॉप और फटाक से यहाँ से चाहे स्नेक या फिर दूसरी जो भी वाटर बॉडीज या वाटर एनिमल्स दिखते हैं उनको, क्रीचर्स, उनको तुरंत उठा के उड़ जाते हैं. मतलब एक तरीके से प्लेन की तरह डाइव करते हैं और फिर से टेक ऑफ कर जाते हैं. तो इसमें से ये तो खड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल तैर रहा है. ठीक है, ये भी उसी में तैर रहा है. ये जो है, ये देखिए, दिस वन केम फ्रॉम टॉप, ऊपर से नीचे आया, पिक किया, फिर नीचे से ऊपर चला गया. ठीक है,
तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है यानी इमेज 3 वो बहुत ही क्लियरली डिफाइन करता है स्किम द वेव्स को। ओके, देखिए अब ऐसा कहीं पर भी इस एक्सट्रैक्ट में नहीं है, यानी अगर इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर आपसे देखने जाएंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा एक्सट्रैक्ट पे। इमेजिन दैट द यंग सीगल जो बर्ड है अटेंडेड अ वर्कशॉप, ऐसा मान लीजिए कि उसने एक वर्कशॉप अटेंड किया ऑन इंस्पिरेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, एंड रिसीव्ड कपल ऑफ पीस ऑफ एडवाइस, थोड़ी उसने एडवाइस वहां से उस सेमिनार से ली। नाउ चूज द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट दीज पीसेस ऑफ एडवाइस, उसको किस तरीके की एडवाइस दी जा सकती है जो कि रिलेवेंट है इस सिचुएशन में, क्योंकि वो डर रहा था, एक तरीके से कावर्ड उसको कहा गया क्योंकि वो डर रहा था फ्लाई करने में। तो अगर वो कोई सेमिनार अटेंड करता है तो उसको कैसा मोटिवेशन दिया जाएगा, ठीक है। पहला है नोइंग योर सेल्फ इज बिगिनिंग ऑफ विजडम, इसमें कुछ अपने आप को जानने की जरूरत ही नहीं थी। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, जो पहले आया उसको सबसे पहले मिलेगा। इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट, एवरीथिंग यू आर और यू हैव एवर वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर, आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए वो आपके डर के उस तरफ है, ठीक है। इस पोजीशन में कौन सा सबसे रिलेवेंट होगा? वेल मेरे हिसाब से सबसे रिलेवेंट ये है, ठीक है। एवरीथिंग यू हैव वांटेड, आपको जो कुछ भी चाहिए इज द अदर साइड ऑफ फियर, यानी दूसरी तरफ आपको मिले, मतलब डर के आगे जीत वाली सिचुएशन है कि आप एक बार कॉन्फिडेंस में आ जाए, आप एक बार खुद पर अगर बिलीव कर ले कि मैं ये कर सकता हूं तो यू कैन अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट, ठीक है। सो ये ऑप्शन सीगल के लिए एकदम सुटेबल है, जो कि उसको पीस ऑफ एडवाइस के तौर पर सेमिनार में दी जाएगी कि यू हैव टू रिमूव योर फियर, आपकी विक्ट्री अनदर साइड ऑफ फियर, आपके डर के उस तरफ आपकी जीत है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, अच्छा इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन सा हो सकता है ये देखना है, मुझे लगा सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन तो यहाँ पर है। अब उसको कौन कौन सी पीस ऑफ एडवाइस दी जा सकती हैं वो हमें देखना है। फोर्थ ऑप्शन जिसमें होगा, यानी इनमें नहीं है तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों है तीसरा और चौथा, पहला और चौथा, देखो फोर्थ तो होगा। अब तीसरे को देखते हैं, इट डजेंट मैटर व्हाट अदर्स, कौन क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हो इससे फर्क पड़ता है, आप क्या करते हो ये मैटर, थोड़ा ये रिलेट कर रहा है कि वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं उठ पाता। नोइंग योर सेल्फ इज समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड, अपने आप को जानना ये सब जानने की तो चीज है ही नहीं, ये कोई यहाँ पे बात उसको मोटिवेट करने की है, तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू डू। तो मुझे लगता है थर्ड एंड फोर्थ, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। Coming to the fourth one, which of the following feelings did the young seagull not feel according to the given extract? Not यानी इनमें से कौन सी फीलिंग है जो उस सीगल बर्ड को नहीं हो रही होगी या जो वो फील नहीं कर रहा होगा। ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने देखा कि पूरे दिन उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ उड़ रहे थे, तो उसमें से कौन सी ऐसी फीलिंग है जो वो महसूस नहीं कर रहा होगा? वेल अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस कर रहा होगा, ऑफ कोर्स हो सकता है, ठीक है। फिर उसको खुद पर गिल्ट भी फील हो रहा होगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये भी है। देखो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को इंस्पायर्ड फील कर रहा होगा, क्योंकि वो इंस्पायर्ड तो हुआ होता तो स्टार्ट कर देता, उनसे तो इंस्पायर ही नहीं हुआ था। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट करना है, ये एक आप ले सकते हैं। दूसरा, ग्रेटफुल भी क्यों फील करेगा, अनग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब आप ग्रेटिट्यूड रखते हो, तो उसके साथ ऐसा कुछ तो था नहीं, उसको भी मतलब भगवान का ग्रेटफुल नहीं था कि मुझे पंख नहीं दिया एंड ऑल दैट, अनग्रेटफुल भी नहीं था। वेल वो जेलस भी नहीं था, उसे सिर्फ डर लग रहा था, उसे दूसरे से जेलस नहीं था। देखो मैंने कहा चिंतित तो था, टेंशन में था, एक्सक्लूडेड था, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं था, उसको खुद के ऊपर डाउट भी था, इनकॉम्पिटेंट था और उदास भी था। तो ये जो है ये तो थे उसके अंदर, बट ये जो तीन है वो फीलिंग उसके अंदर नहीं थी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। देखो कितना सुपर क्वेश्चन सीबीएसई ने इस बार दिया है, ऐसे क्वेश्चंस आपको डाले हैं जो डायरेक्ट कभी भी एक्सट्रैक्ट से नहीं आएंगे दोस्तों। ये आप चीज लिख के ले लो कि यू वॉन्ट गेट अ सिंगल क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, जहां से आप एक्सट्रैक्ट कॉपी करके या नीचे आप आंसर लिख पाओ या टिक करो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है, यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट।
लास्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलते हैं कि डिवर एंड गजल, ये हैं वर्ड्स, ठीक है। डिवर के लिए गजल है तो निबल के लिए क्या होगा, ठीक है। तो अगर डिवर के लिए गजल है तो ऑफ कोर्स है, निबल के लिए क्या होगा, पीक, डाउन और पिक अप, टॉप, ठीक है। सो दिस वन इज निबल एंड पिक, ओके। Now, this was one stanza. I have one more stanza over here. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. ये तब की बात है जब उसने डाइव किया, गिर रहा था, और एक बार उसने अपनी विंग्स को फ्लैप किया और उसने देखा कि वो उड़ पा रहा था। उसकी मदर उसके पास से उड़ के निकली, उसकी विंग्स जो थी वो काफी आवाज कर रहे थे, यानी वो तेजी से उड़ रहा था। उसने जवाब दिया अब एकदम चिल्लाते हुए, यानी वो भी तेजी से उड़ के गया। उसके फादर आए, उन्होंने भी अपनी विंग्स फैलाई और स्क्रीम चिल्लाए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसके दोनों सिस्टर और ब्रदर्स और सिस्टर्स वहीं पर उसके साथ फ्लाई कर रहे थे, ठीक है। बैंकिंग यानी साथ देना, और चिल्ला रहे थे, शोरिंग एंड डाइविंग। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। वो भूल ही गया कि अभी तक मुझे इस बात का डर था कि मैं कभी फ्लाई कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही इज फ्लाइंग फ्लॉलेसली, बहुत ही सुपरबली वो फ्लाई कर रहा था। अब देखिए, पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन व्हाई द यंग सीगल फेल्ट डिजी। वो अपने आप को डिजी क्यों फील कर रहा था, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है यार, पहली बार फ्लाई कर रहा था, ही वाज फ्लाइंग फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत इजीली भी मिल सकते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम्स ऑफ द सीगल इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। देखो, वो रो रहा था इसलिए नहीं चिल्ला रहा था, वो चिल्ला रहा था खुशी के मारे। तो आपको ये चीज तो समझ में आना चाहिए, इलेशन या हैप्पीनेस। ही वाज शोरिंग और ही वाज क्राइंग, ही वाज शाउटिंग ड्यू टू हैप्पीनेस कि वो फाइनली उड़ पा रहा था। द लाइन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, ये जो ऊपर लाइन है एक्सट्रैक्ट में कि ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड ऑलवेज नॉट बीन एबल टू फ्लाई, वो ये भूल ही गया। ये क्या इंप्लाई करता है, यानी ये क्या बताता है। तो इसको हमको क्या पता चलता है इससे कि ये देखो, न्यूट्रलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग सीगल बर्ड, मतलब आप इसको इस चीज से ले सकते हैं, जैसे देखो, ग्रेट कॉन्फिडेंस ऑफ द यंग सीगल एंड हैड हिज स्किल, पहली चीज ये बताता है। दूसरा क्या लिखा है, इम्प्लाइज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप सारे ऑप्शंस को सही समझ बैठेंगे, ठीक है। डिजायर ऑफ द यंग सीगल टू लीव हिज फियर्स बिहाइंड, अपने डर को पीछे छोड़ने की जो इच्छा थी वो। सेटिस्फेक्शन एंड जॉय ऑफ फ्लाइंग, उसको सेटिस्फेक्शन हुआ। ग्रेट कॉन्फिडेंस ऑफ द यंग सीगल। नेक्स्ट, नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट, ये उसकी नेचुरल, वो भूल गया कि मैं कभी उड़ नहीं भी सकता था, क्योंकि ये उसकी नेचुरलिटी थी कि वो उड़ सकता था। ये देखो एकदम अपोजिट जो आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए। नहीं तो बहुत सारे लोग, सर उसकी इच्छा थी उड़ने की, टू लीव हिज फियर, अपना डर को पीछे छोड़ने की। सेटिस्फाइड था, जॉय था फ्लाइंग उसको टुगेदर अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ बन रहा है, इसमें सारे ऑप्शन अगर उस सिचुएशन में लिए जाए तो आपको सही लगेंगे, जिस सिचुएशन में वो उड़ रहा था। ऑफकोर्स खुश था, उसकी भी इच्छा थी उड़ने की, खुश था क्योंकि उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि he completely forgot that he had always been not able to fly, that implies, इससे क्या पता चल रहा है कि उसकी जो नेचुरलनेस थी, जो नेचुरलनेस थी ऑफ एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग सीगल, उसे उस दिन रियलाइज हुआ कि यार मैं हमेशा से ही उड़ सकता था, ये मेरे अंदर नेचुरली पहले से ही था, जो उसे उस दिन रियलाइज हुआ। Coming to the fourth one, the extract refers to many moment of the young seagull brother and sister, उसकी मदर आई उसके पास से swoop करके गई, then father, then उसके जो brothers and sister थे सब आए। Choose the option that correctly sequences this moment, जो बहुत इसका sequence जो सही बता रहा है वो हमको चूज करना। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, लेट मी टेल यू। जैसे देखो, द यंग सीगल ब्रदर एंड सिस्टर फ्लू टिल्टिंग देयर विंग्स रोज हाई मेड, ये सीगल बर्ड के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो आए ही नहीं थे पहले, ठीक है। ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू प्लंगली हेड फेस्ट, ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू विद डार्टिंग मूवमेंट, ये वर्ड है यहाँ पे, दिस वर्ड इज देयर, इट कैन बी। आगे पढ़ते हैं, यंग सीगल ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू राइजिंग हाई प्लंजिंग हेड फर्स्ट मेकिंग डार्टेस्ट मूवमेंट, ये नहीं है, ये रहा।
ऑप्शन नंबर सी, यानी उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उसके साथ आए, फ्लेव विद द डार्टिंग मूवमेंट, टिल्टेड, अपने आप को टिल्ट करना, हल्का सा झुकाना या मोड़ना अपनी विंग्स को, रोज हाई, ऊपर जाना, एंड प्लंज हेड फेस्ट, उसके ऊपर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कमिंग टू द फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए प्रेजेंट टाइम में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको पैराग्राफ की एक एक लाइन पढ़ के याद रखना ऐसा कुछ नहीं, आप उस पैसेज को पढ़ो, वो पैसेज चैप्टर में कहां था वो फाइंड आउट करो, और वो किस टर्म्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये देखना है। इतनी चीजें अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स द यूज ऑफ, मैंने कौन सा मिरर यानी दिखाता है द यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइस इन श्रिकिंग श्रिली, श्रिकिंग श्रिली मतलब दोनों में देखो एस एंड एस रिपीट हो रहा है, ठीक है। स्पार्कलिंग सागा, सिंगिंग सॉफ्ट, स्लिपली स्लोपिंग, ये जो तीन है ये नहीं है। वर्ड पूछा है कौन सा मिरर दिखाता है, यानी सेम एग्जैक्टली। मिरर क्या करता है, देखो इन्होंने सिनोनिम्स को कैसे पूछा है। मिरर क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने हो एग्जैक्टली दिखाता है। इसका मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एग्जैक्टली श्रिकिंग श्रिली के जैसा ही है, तो वो है स्नीज साइलेंटली, ठीक है। तो ये हुए हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन उसी चैप्टर से, यंग सीगल बर्ड से। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स हैव वन मोर एक्सट्रैक्ट। एक और एक्सट्रैक्ट हम देखते हैं इसमें क्या है। जैसे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ऊपर नीचे इनटू स्पेस, देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, डर गया वो, इन हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ही कुड हियर नथिंग but it is only last for a minute. The next morning he felt his wings spread outwards, the wings rushed against his breast feathers, then under his stomach, यानी जब वो गिर रहा था तो मतलब नीचे आ रहा था तो पहले तो डर गया, then finally उसने जब अपनी wings बाहर निकाली, he could feel the strip of his wings cutting through the air, उसकी जो wings थी हवे को काटते हुए आसानी से वो उड़ने लगा। he was not falling now, अब वो गिर नहीं रहा था, now he was flying, फॉलिंग से किस पोजीशन पे आ गया, फ्लाइंग से, एंड ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर भी नहीं लग रहा था। सो फ्रेंड्स, नाउ इस एक्सट्रैक्ट से क्या अब हमको दिखेगा, यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट से हम समझे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, द यंग सीगल फेल्ट टेरर बिकॉज, पहले उसे डर क्यों लगा, कि ही वॉज बीइंग चेस्ड, कोई उसे चेस कर रहा था, स्केर्ड ऑफ फ्लाइंग, ही वॉज अटैक, कोई किसी ने उसके ऊपर अटैक किया, ही हैड नथिंग टू डू, नो, उसे क्या लग रहा था, इससे पहले वो डरा हुआ था, किसके लिए, उड़ने के लिए, ठीक है। ये थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। द यंग सीगल अटर्ड अ लाउड स्क्रीम, चिल्लाया क्यों, ठीक है। ही फेल्ड डाउनवर्ड, ही फेल्ड अपवर्ड, ही फेल विद द टाइड विंग्स, नन ऑफ द अबव, जब वो नीचे जा रहा था तब वो चिल्ला रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि मैं अब गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, लेकिन बाद में वो अफ्रेड नहीं था। ही किसके लिए रेफर कर रहा है, ही रेफर कर रहा है यहाँ पे यंग सीगल बर्ड के लिए, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, फोर्थ वन, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अपनी विंग्स को चलते हुए महसूस कर पा रहा था कि वो बहुत अच्छे से उड़ रहा है, कटिंग थ्रू द एयर, मतलब उसके जो विंग्स थे वो एयर को कट करते हुए बहुत ही आसानी से वो उड़ रहा था आगे। और फिफ्थ क्वेश्चन, द वर्ड मॉन्स्ट्रस मीन्स, मॉन्स्ट्रस यानी बहुत ही बड़ा, ठीक है। प्लीजेंट खुश, मॉन्स्टर लाइक मॉन्स्टर के जैसा, जॉयफुल खुश, हॉरिबल डरावना, मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है डरावना, जो बहुत ही बड़ा हो, आप जिसको देखकर डर जाएं उसको बोलते हैं मॉन्स्ट्रस, ठीक है। तो यहाँ पे वो वर्ड है डरावना, ठीक है। एक और पैसेज जो हमारे पास यहाँ पर है वो क्या कह रहा है कि he saw his two brothers and sister flying, उसने देखा कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर फ्लाई कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स, जो मैंने अभी आपको ऊपर स्टांजा दिखाया था पहले वही है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। ही मतलब अगेन वहां पर बात हो रही है सीगल बर्ड की, ठीक है। नेक्स्ट, द यंग सीगल्स मदर वाज स्टैंडिंग ऑन, कहां पर वो खड़ी थी, तो सी वाज स्टैंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इट मस्ट बी, देखो लुक एट दिस वन, ओनली हिज मदर हु वाज लुकिंग एट हिम, शी वाज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, प्लेट्यू के हम्प पे मतलब जो प्लेट्यू बना होता है उसके थोड़ा सा ऊपर जो निकला होता है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
लिटिल प्लांट, हाई माउंटेन, अ ट्री, अ लिटिल माउंड, ये होगा इसका आंसर। लिटिल माउंड यानी हल्का सा उठाव, जहां पर होता है उठा हुआ, वहां पर उसकी मदर जो थी वो बैठी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जब उसने देखा कि उसकी मदर उसकी तरफ जो है कुछ टुकड़ा लेकर आ रही है किसी फिश का, डॉग फिश का, तो वो खुश हो गया। मैडेंड हिम मतलब पागल हो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूख थी उसको, ही वो थका हुआ था, full of appetite, in he interested to get, no, he was very 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 much hungry because he hadn't eaten anything since last 24 hour, last 24 hour में उसने कुछ भी खाया नहीं था। the word hump means, hump का मतलब होता है माउंड, हल्का सा जो ऊपर उठा होता है वो, ठीक है, हाई, ज्यादा हाई नहीं, हल्का सा। his father was smoothly, or his father was smoothing his feather, मतलब his black bag, his silver bag, his white bag और his blue bag। अब ये आप यहां से इस क्वेश्चन से पता लग करिए कि उसके पिताजी क्या कर रहे थे। तो ये देखिए आपसे, यू कैन सी दैट हिज फादर वाज पेयरिंग द फेदर ऑन हिज विथ हिज व्हाइट बीक, ये क्वेश्चन है, तो व्हाट यू विल गेट द आंसर, किससे कर रहे थे, विथ हिज व्हाइट बीक, तो उसकी उनकी बीक कैसी थी, व्हाइट कलर की। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो गाइस, इन दिस video we have completed so friends, today we have completed only the story of seagull bird। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। ब्लैक एरोप्लेन आज हमने नहीं लिया है, we haven't taken black aeroplane, we have taken only the first flight, okay, his first flight। so in next lecture we will be starting with the black aeroplane, okay। so if you don't want to miss them out, अगर आप इन वीडियोस को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि तुरंत एमसीक्यू आप तक आए, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, वहां पर एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस करिए, और उसके बगल में ऐसी एक छोटी सी घंटी लगी होगी, टन करके उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आएंगी आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में सबसे पहले हमारा मैसेज आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक एरोप्लेन, और लगातार वीडियोस जा रही हैं, 7 वीडियोस इंक्लूडिंग लिटरेचर एंड ग्रामर जा चुकी हैं। फटाफट वीडियो एंड स्क्रीन पे है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता है, तो आपको मेरा स्टार्टिंग में टेलीग्राम चैनल आपको दिया है मैंने, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका आईडी है इंग्लिश बाय अरुण सर। वहां जाके आप मुझे फॉलो करिए एंड मैसेज मी इफ यू हैव एनी डाउट, I'll surely respond to that one, okay। So let's meet into the next video, till then take care, bye bye।